किसने किया ये सब? लानतुल्लाह! जहां बात जमीन की होती है वहां खून बहाना पाप नहीं, परंपरा होती है। और जहां बात सम्मान की हो वहां जाट झुकता नहीं, टूट जाता है। ये कहानी है उस माटी की जहां हर किसान की रगों में बहता है लहू नहीं, आग। जहां हल चलाने वाले हाथ कभी जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठा लेते हैं। वो जमींदार समझते थे कि हर खेत उनका है, हर घर उनकी जागीर। लेकिन वो भूल गए थे कि जिस खेत में किसान का पसीना गिरता है वहीं से इनकलाब उठता है। उस गांव में जन्मा एक लड़का जो किताबों से कम और हालातों से ज्यादा सीखा, जिसने अपमान के घूंट नहीं पिए बल्कि उसे चुनौती की तरह लिया। वो नायक नहीं था किसी किताब का, न ही नेता किसी दल का, लेकिन जब उसकी आंखों में आंसू नहीं आग दिखी तो गांव वालों ने उसे मसीहा मान लिया। उसके लाठी के हर वार में इतिहास गूंजता था। उसके हर कदम में पूर्वजों की पुकार थी। उसने सिर्फ अपना हक नहीं मांगा बल्कि पूरे गांव का हक छीन लाया। जब सिस्टम ने उसे दबाना चाहा, कानून ने उसे तोड़ना चाहा, तब उसने अपने उसूलों को हथियार बना लिया। अदालत की भाषा उसे समझ नहीं आती थी, लेकिन इंसाफ क्या होता है वो अच्छे से जानता था। और जब जाट खड़ा होता है तो जमीन कांपती है और जुल्म डर से कांप उठता है। यह कोई कहानी नहीं, यह आवाज है उस भूले बिसरे आत्मसम्मान की जो हर देहात के दिल में धड़कता है। यह आवाज है उस आग की जो तब तक बुझती नहीं जब तक न्याय न मिले। यह जाट की कहानी है, न झुकने की न डरने की, बस लड़ने की। जब कोई जमीन को छीनने आता है तो जाट हाथ नहीं जोड़ता, मुट्ठी बांध लेता है। वो नफरत नहीं पालता लेकिन जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। खेत उसका मंदिर है, हल उसका अस्त्र और मेहनत उसकी पूजा। कहानी एक आदमी की नहीं है, एक सोच की है। एक ऐसी सोच जो कहती है अगर हक मांगना पड़े तो वो हक नहीं होता, उसे छीनना पड़ता है। जब उसकी आंखों से आंसू नहीं चिंगारियां निकलती हैं तो दुश्मन भी समझ जाते हैं अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, जमीर की है। ये आवाज है उस खून की जो बहता नहीं, उबलता है। और जब जाट उबलता है तो सड़कों पर नारे नहीं, धूल उड़ती है और फैसले होते हैं।